हेलो मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पर स्वागत है। और आज हम आप सभी के बीच प्रतिशत के पार्ट 5 के बारे में बताने जा रहे हैं। और आज जो हम पार्ट 5 जो है इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर जो मिडिल टाइप्स के जो एग्ज़ाम है या जो भी एग्ज़ाम के जो पीटी पार्ट होता है उसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन से हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इस टाइप का यदि क्वेश्चन आया है तो इसके सॉल्यूशन किस प्रकार के होंगे। तो हम यदि इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके पास आते हैं तो हम इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लाए हैं जो आपको इसे सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा मददगार साबित। हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर इसका किस प्रकार का ट्रिक है। तो देखिए, इसका जो ट्रिक है वो है, यदि यहाँ पर दो प्रकार का वैल्यू दिया हुआ हो, कमी या वृद्धि, वृद्धि वृद्धि या कमी कमी, तो उसमें हम क्या करते हैं कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई और डिवाइडेड बाई 100। इस प्रकार के ट्रिक से हम जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे उन सभी का सॉल्यूशन हम इसकी हेल्प से कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है कि आखिर प्लस माइनस जो साइन आया है उसका क्या मतलब है। कि यहाँ पर समझने का अर्थ है कि जहाँ भी आपको क्वेश्चन में वृद्धि दिखे, बढ़ोतरी दिखे, तो वैसे में हम प्लस साइन को साथ में लेंगे। जहाँ हमें कमी दिख रहा है वहाँ पर हम माइनस साइन के साथ चलेंगे। तो देखिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर देखिए, साफ साफ जानना है आपको कि इसे जो हम x मान लिया, इसको y मान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वृद्धि हुआ तो प्लस साइन, डेट मीन्स हम 20 लिख देंगे। यहाँ देखिए कमी हुआ तो माइनस 20 लिख देंगे। यहाँ देखिए वृद्धि है x, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे 20, यहाँ पर इंटू, यहाँ पर कमी हुआ इसलिए माइनस 20 और बाई 100। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। आप देखिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को मैंने रख दिया, वृद्धि को वृद्धि की जगह पर जो प्लस साइन था प्लस साइन के साथ रख दिया, जहाँ कमी हुआ है माइनस साइन के साथ रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ देखिए 20 से 20 कट गया। यहाँ पर देखिए क्या बचा, 2 दूना 4, यहाँ पर आया माइनस। देखिए माइनस साइन यहाँ पर आपको कमी दिखाता है। यदि माइनस साइन आया तो आपको कमी दिखाना है और जब प्लस साइन आया तो वृद्धि दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है इसे 4% की क्या हुई, कमी हुई। तो यहाँ पर ही पूछा गया कि उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, तो उसके वेतन में 4% की कमी हुई। आइए इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन जो लिए हैं, इस क्वेश्चन में भी ये कहा जा रहा है कि यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है बात साफ साफ लिखा है, पहले 25% कमी फिर 20% की वृद्धि। ऐसे वाले जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको बस x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई बाई 100 वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से कहा उस टाइप से हम इसको पहले लिख देते हैं। यदि मान लीजिए कमी कह रहा है तो माइनस एक्स लेंगे, वृद्धि बोल रहा है तो प्लस वाई लेंगे, फिर माइनस एक्स लेंगे, फिर प्लस वाई लेंगे और बाई 100। देखिए अब हमको इससे मतलब नहीं, आपका बेसिक फार्मूला हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन में इस पर यदि हम सेट कर देते हैं तो इसका आंसर आपके सामने आ जाता है। देखिए सबसे पहले -25 प्लस 20 माइनस 25 इंटू प्लस 20 यानी 20 लिख दिया बाई 100। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको काट दे, 20 पचे 100, 5 पचे 25 और यहाँ देखिए क्या आया, -5 हो गया और यहाँ पर हुआ -5, माइनस साइन इसलिए। अब देखिए माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस होगा तो जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो -10। -10 आपको क्या दिखाता है, अभी बताया कि माइनस जब भी आएगा तो आपको कमी दिखाएगा, यानी कहेंगे कि 10% की कमी। यानी इसमें जो हुआ, यानी जो पुस्तक के मूल्य में जो परिवर्तन हुआ वो क्या होगा, 10% की कमी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी सवाल हैं ये सभी समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको किसी प्रकार समस्या होता हो
तो आप कमेंट में लिखिए, हम समस्या का समाधान करने की भरकस प्रयास करेंगे। अब आइए हम और कुछ इसी प्रकार से के क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने एक और मैं पहले जैसा ही प्रश्न लिया और आप इस प्रश्न को खुद से बनाने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज कर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जिन दोस्तों से भी नहीं बन रहा है, मैं उनके लिए बता दे रहा हूं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 10% की कमी या 10% की वृद्धि वाली जब बात हो तो इसे बनाने के लिए एक ही काम आपको करना है। कमी हो रहा है तो -x लेंगे, वृद्धि हो रहा है +y लेंगे, -x लेंगे, +y लेंगे, बाई 100 लेंगे। देखिए माइनस है तो -10 लिख दिया, +10 लिख दिया, -10 × 10 लिख दिया, बाई यहाँ पर 100 लिख दिया। 2 0 से 2 0 यहाँ खत्म हो गया, 10 से 10 खत्म हो गया, यहाँ तो 0 बच गया, यहाँ -1 बच गया, -1 आया। अब देखिए कि जैसे माइनस आए तो उसे आपको बताए थे कि माइनस साइन जो है हमेशा कमी को इंडिकेट करता है, यानी कहने का अर्थ है कि 1% की क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पर बोला जा रहा था कि किसी वस्तु के भाव में पहले 10% कमी की गई, फिर उसमें 10% वृद्धि कर दी गई, तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो है वो कमी आया, तो यहाँ पर देखिए वृद्धि या कमी दोनों दिया है। आपके विकल्प में 1% कमी लिखा रहेगा, 1% वृद्धि लिखा रहेगा, न कमी न वृद्धि ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो आपका माइनस साइन जैसे आए तो आप समझना है कि 1% की कमी हो रही है, और यदि आपको प्लस में आता है तो आपको 1% की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इनके कैलकुलेशन बहुत ही इजी रूप में मैं लिया हूँ। आइए कुछ और क्वेश्चन को हम देखते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इसके पहले वाली जो भी क्वेश्चन मैंने बताया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि किसी सामान के मूल्य पहले 30% की वृद्धि की गई, मूल्य में लिख देंगे, पुनः उसमें 20% की वृद्धि की जाए तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। यहाँ पे देखिए साफ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ भी वृद्धि हो रही है और यहाँ भी वृद्धि की जा रही है, माने दोनों में वृद्धि हो रहा है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो x और y जो हम लिखते हैं फॉर्मूला में, x के साथ भी प्लस साइन लेके चलेंगे और y के साथ भी प्लस साइन लेके चलेंगे, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस y प्लस x इंटू y, अब बाई 100। अब यहाँ पर देखिए कि +x डेट मीन्स 30, प्लस कितना 20, +20 इंटू 30, सॉरी पहले 30 फिर इंटू 20, अब बाई 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या किया कि 2 0 से 2 0 तो खत्म हो गया, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो 50, अब प्लस हो जाए 3 दूना 6, इस प्रकार से आपका 56। देखिए प्लस में आया, 56 आपका जब प्लस में है तो ये हम कहेंगे कि 56% की क्या होगा, वृद्धि, यानी कहने का अर्थ है कि समान में जो है 56% की वृद्धि कर दी गई। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी प्रश्न कराया गया, जो भी सॉल्यूशन बताया गया, आप सभी को समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और साथ ही वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।